हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने सिंगल बॉन्ड बनाने सीखे थे कि किस तरीके से वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। आज की क्लास में हम डबल बॉन्ड के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके हमारे डबल बॉन्ड्स बनते हैं और हमारे नए नए सब्सटेंसेस बनते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। देखिए, हमें पता है ऑक्सीजन का एक एटम जो है ऑक्सीजन 1, उसकी एटॉमिक नंबर है 8। तो ऑक्सीजन का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 और 6। अब हमने ले लिए ऑक्सीजन के 2 एटम। इन 2 एटम से हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब ऑक्सीजन ने अपने जैसे ही ऑक्सीजन के एक और एलिमेंट को ढूंढ लिया, उसके पास भी 6 थे। तो अब इन्होंने आपस में क्या करा, शेयरिंग कर ली, डबल बॉन्ड। कितने हो गए देखिए, यहाँ थे 6 और ये थे 6, 12, 4 यहाँ आ गए। ठीक, 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12। तो इस तरीके से इनकी बॉन्डिंग हो गई। ऑक्सीजन ने अपने ही एक एटम के साथ मिलकर बॉन्डिंग कर ली। दिस इज कॉल्ड डबल बॉन्ड, क्योंकि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया गया है। कितने पेयर हैं ये? 2 पेयर। 2 पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे हमारे डबल बॉन्ड। ठीक, अब देखते हैं हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। साइंस में हम बार बार कुछ अपने सब्सटेंसेस को बार बार पढ़ते हैं। उन्हीं में से एक है हमारा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप इतना समझ गए हैं, कार्बन के हमारे कितने हैं आउटर शेल में? 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन के अभी हमने करा ना 2 एटम लिए, एक मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का मैंने 2 एटम यानी कि एक मॉलिक्यूल लिया। 6 थे, उसके पास 4 थे, लेकिन ये 2 थे, 12 हो गए। तो इन्होंने देखिए किस तरह से बॉन्ड को बनाया। कार्बन को हमने इस तरीके से बीच में रखा। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितने थे ये? 6 और 6 12 और 4 16। अब ये कितने हो गए? हाँ, 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14 और 2 16। ठीक, तो अब कैसे बॉन्ड बनाइए? डबल बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका क्या बन गया? CO2। इस तरीके से ये हमारा क्या बन गया? डबल बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड होता है ये भी। आइए अब मैं सिखाती हूँ इथीन। ठीक है, इथीन देखिए, इथीन में हमारा कैसे बनेगा? इथीन का हमारा केमिकल फॉर्मूला है C2H4। ठीक है, C2 कार्बन के 2 एटम, कार्बन के आउटर शेल में हैं 4। ठीक, अब हाइड्रोजन और आउटर शेल में कितना है? 1, लेकिन कितने एटम हैं? 4। तो देखिए किस तरह से बना। कार्बन ने कार्बन के साथ 2 थे, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ 2 2 2 2। इस तरीके से आपकी बॉन्डिंग बन गई। तो कार्बन की कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और कार्बन की हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड। तो ये आपका क्या बन गया? कार्बन की इस तरीके से ये हमारी डबल बॉन्डिंग बन गई और इस तरीके से हमारा क्या बन गया? इथीन, C2H4। तो इस तरीके से 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ शेयर किए गए, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शुरू किया गया। तो देखिए इथीन के अंदर सेम, उसके अंदर एक ही के अंदर हमारा डबल बॉन्ड भी है और हमारा सिंगल बॉन्ड भी है। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन 2 पेयर शेयर हो रहे हैं, यहाँ हमारे 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक पेयर शेयर हो रहा है। जिस तरीके से हमने डबल बॉन्ड बनाए, इसी तरीके से हमारे ट्रिपल बॉन्ड भी बनते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में हम क्या करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड में हम 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं।
तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमने लिया नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल मतलब N2। नाइट्रोजन के पास हमारे कितने थे? 6 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। और ये अपने जैसे ही नाइट्रोजन को ले आया 6 इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों ने आपस में बॉन्डिंग करी। तो बॉन्डिंग करी तो देखिए 1 2 3 1 2 3 पेयर, 6 हो गए, 6 और 2 8, 6 और 2 8। तो नाइट्रोजन के साथ क्या बॉन्ड हुई? ट्रिपल बॉन्ड। इस तरीके से हमारे ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। इसी तरह से हमने इथीन बनाया, इसी तरह से हमारा इथाइन बनेगा, ठीक है। इथेन, इथीन, इथाइन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड। अल्काइन है तो क्या हो गया आपका? ट्रिपल बॉन्ड। तो इथाइन, ETHYNE, इथाइन, C2H2। तो अब देखिए C के पास कितने थे? 4। तो अपने जैसे एटम ये ले आए। हाइड्रोजन 1, 2 एटम ले आए, आपस में शेयरिंग करी 6, ठीक है। कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ 1 पे 1, ठीक है। तो कार्बन के साथ 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन की हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड। तो एक ही इक्वेशन में आपका ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया और सिंगल बॉन्ड भी आ गया। तो ये आपका हो गया इथाइन। इस तरीके से हमारे जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं आपस में शेयरिंग करके क्या बनाते हैं? आपके कोवलेंट कंपाउंड, क्योंकि ये क्या बन रहे हैं? ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट हमारे मिक्स हो रहे हैं। अब देखिए मैं आपको एक बात सिखाती हूँ। जब हमने आयोनिक कंपाउंड बनाए और हमने उन्हें लिखा तो हमने उन्हें सिंबल के साथ लिखा। हमने उन्हें सिंबल के साथ लिखा कि किस मेटल ने कितने हमारे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा। 1 को करा, 2 को करा, हमने पॉजिटिव उसकी न्यूमरिक डिजिट के साथ 1 2 3 दिखा दिया। अब नॉन मेटल ने लिए तो हमने उसको निगेटिव न्यूमरिक डिजिट 1 2 3 के साथ दिखा दिया। जो कोवलेंट बॉन्ड है यहाँ तो परमानेंट लूजिंग और गेनिंग नहीं हुई, तो यहाँ पर हमें इन्हें सिंबल के साथ दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मीथेन है CH4, तो C और H से बना, क्योंकि परमानेंट लूजिंग और गेनिंग नहीं हुई। इसी तरह आपका इथेन था C2H6, तो C और क्या बना? ये हमारे H से बना। अब हमारा था, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड हमने अभी बनाया था। कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक। इसी तरह कार्बन डाइसल्फाइड लीजिए CS2, तो क्या हो गया? कार्बन एंड सल्फर हो गया। ग्लूकोज C6H12O6, किससे बनाइए? C कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इसी तरह केन शुगर होता है हमारा C12H22O11, CHO। यूरिया CONH2, तो क्या बना? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इस तरीके से बना। तो जितने भी हमारे ये आयनिक कंपाउंड बने या कोवलेंट कंपाउंड बने, इनकी कुछ हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आयनिक कंपाउंड क्योंकि बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है तो ये क्रिस्टलीन सॉलिड होते हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ये हमारे सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, लेकिन इनसॉल्यूबल होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक सॉल्यूशन सॉल्वेंट्स, जैसे कि ईथर, एसीटोन, अल्कोहल, बेंजीन, केरोसिन, कार्बन डाइसल्फाइड, इन सब में ये इनसॉल्यूबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं जब हम इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, मेल्ट करते हैं या पानी में हम इन्हें डिसॉल्व करते हैं, ठीक। दूसरी तरफ जो हमारे कोवलेंट कंपाउंड हैं ये ज़्यादातर लिक्विड और गैसेस होते हैं, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है और ये ज़्यादातर पानी में इनसॉल्यूबल होते हैं। लेकिन जितने भी हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनके अंदर ये सॉल्यूबल होते हैं। चौथा पॉइंट, हमारे जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं।
तो इस तरीके से ये जो हमारे अलग अलग बॉन्ड बने, हमारे उन बॉन्ड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। आज की क्लास का काम यहीं ख़त्म करते हैं। कल की क्लास में नया टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।